जिस वक्त पूरा देश अपने अपने घरों में बंद होकर कोरोना वायरस महामारी से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, देश की सारी कल कारखाने, संस्थानें और दुकानें बंद हो चुकी थी। उस वक्त भी भारत का अन्नदाता अपने जान को जोखिम में डालकर अपने फसलों की कटाई करने में लगा था कि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न रह ना पाए। आखिर कारण क्या है कि हर परिस्थिति के जुल्मों सितम सहकर पूरे देश का पेट भरने वाला किसान बदहाली के जीवन जीता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, मैं उमाशंकर सिंह प्रभात ज्ञान मंच के इस वीडियो शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक किसान होने के नाते हमने किसानी के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा और झेला भी है। बहुत दिनों से यह मन में मेरी बात खटक रही थी, किसानों की समस्याओं पर एक वीडियो बनाऊं। आज मैं वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि हम ऐसी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करता हूं अपना वीडियो। दोस्तों, कोई भी कुदरती कहर जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि को तो हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, लेकिन इससे बच जरूर सकते हैं और किसानों को बचा जरूर सकते हैं। ऐसे बुरे वक्त में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को पूर्ण सुरक्षा देकर उन्हें पुनः खड़ा करे। वैसे तो किसानों की माली हालत सुधारने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनती है, लेकिन उन योजनाओं से किसानों को कितना भला हुआ है आप सभी जानते हैं। आजादी के 70 साल बाद वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला। आज देश विकासशील देशों की कतार में खड़ा होने के साथ साथ महाशक्ति बनने की दिशा में भी आगे है, लेकिन दुर्भाग्य ने उन किसानों का साथ आज भी नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी फटे हाल में अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। यही कारण है कि उनके बाल बच्चे इस पेशे से दूरी बनाकर रोजी रोटी के लिए दिल्ली और बम्बे जैसे महानगरों में पलायन कर जाते हैं। वैसे तो चुनाव के आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों को सब्ज बाग दिखाकर उनका वोट ले लेती है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है उसके लिए गूंगी और बहरी बन जाती है। बेचारा किसान हाथ मलते रह जाता है। हजारों कठिनाइयां झेलते हुए किसान आज भी उसी आस में बैठा है कि शायद कोई भी तो उसकी सुनेगा, लेकिन हर सरकार की यही नीति है। अब यह जरूरी हो गया है इस बात को समझना कि आखिर किसानों के लिए ऐसा व्यवहार क्यों। इस तथ्य को समझने के लिए हमें नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी पॉलिसी को अवश्य समझना होगा। उसके तथ्यों के अनुसार अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो कारपोरेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा, और कारपोरेट सेक्टर तभी आगे आएंगे जब उन्हें सस्ते दर पर मजदूर और सस्ते दर पर अनाज मिलेगा। यह दोनों चीजें एग्रीकल्चर से ही मिल पाते हैं, और यह दोनों चीजें किसानों से तभी मिलेंगे जब उन्हें बदहाल ही रखा जाएगा। सरकार की इस दोहरी नीति को आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसका मूल्य निर्धारण वह स्वयं करती है, जबकि किसान का खेत अपना, मेहनत अपनी, खाद बीज अपने पैसे के, लेकिन किसानों के अनाज का रेट सरकार तय करती है। चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब आइए अनाज की खरीदारी पर। तो सरकार द्वारा तय रेट पर अनाजों की खरीदारी कोई सरकारी एजेंसी ही करती है। अनाज खरीदते समय वो किसानों को रुला देते हैं। हजारों तरह के नुक्स निकालते हुए बड़ी मान मनौल के बाद अनाज तो लेते हैं, रसीद भी सरकारी रेट का देते हैं, लेकिन पैसे अपने रेट का देते हैं। किसान इस अन्याय के आगे लड़ भी नहीं सकता। कुछ पॉलिसियां किसानों के लिए बनी है जिसमें किसानों का फायदा बाद में, पहले कंज्यूमर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का फायदा देखा जाता है। किसानों को अपनी खेतों की सिंचाई के लिए बिजली की उतना ही जरूरी है जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को,
लेकिन किसानों को उतनी बिजली नहीं मिल पाती जितना बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिल जाता है। किसानों को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, जिसमें ग्राम सेवक की ड्यूटी होती है कि वह गांव-गांव जाकर योजनाओं से किसानों को अवगत कराए। अगर आप किसान हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि आपका ग्राम सेवक कौन है? अगर नहीं तो उन योजनाओं का क्या लाभ जिनकी जानकारी और बेनिफिट किसानों तक पहुंच ही नहीं पाते। शायद हम इस साल की फसल से अपनी सारी कर्जें उतार पाएं। इसी आशा में किसान फिर कर्ज लेकर अपनी फसल लगाता है। सुबह से शाम तक डटकर अपने खेतों में काम करता है। अपनी लहलहाते फसलों को देखकर खूब खुश होता है। फसल जब तैयार हो जाती है और अनाज लेकर जब मंडी पहुंचता है तब भाव सुनकर होश उड़ जाते हैं। उसके भाव से उसके खाद बीज के पैसे भी नहीं वसूल हो पाते, जबकि वही अनाज सेठ साहूकारों के पास पहुंचकर कई गुना भाव में बिकते हैं। किसान अपनी व्यथा कहे तो किससे कहे, चुपचाप इस दर्द को सहते जाता है और कर्ज में डूबते जाता है। इसी तरह किसान बैंक और सूदखोरों के चंगुल में इस तरह फंसकर टर्चर होने लगता है कि आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। अगर सरकार की यही नीति नहीं बदली, सिस्टम नहीं बदला और किसान इसी तरह आत्महत्या करता रहा तो दिन दूर नहीं जब भारत से अन्नदाता की नस्लें बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और हम दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे। अपना कीमती समय निकालकर मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। नमस्कार।